अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। हमारी ये वीडियो जी बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके हिडन सीक्रेट्स के बारे में। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। मैं यहाँ पे 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं उनके बारे में बात करूँगी और ख़ास तौर पर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज से मेरी ये न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और इसमें हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके कार्ड्स भी निकालेंगे क्योंकि हमारी ज़िंदगी में नंबर्स हर तरफ है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में या फिर घड़ी में या फिर पूरा दिन ही आप देखें तो आपकी लाइफ नंबर्स में घूमती रहती है। तो इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं 1 से लेके 9 तक के नंबर्स में और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी नंबर 1 के बारे में। और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 या 28, इन सब का अगर टोटल किया जाए तो 1 ही बनता है। यानी कि 1 तो 1 ही है, इसके बाद 10 है, उसके बाद 19 है, इन दोनों को प्लस किया जाए तब भी 1 बनता है। इसके अलावा 28 है, इसको भी प्लस किया जाए तब भी 1 बनता है। तो इसमें तमाम ही नंबर्स 1 पे आके रुकते हैं। तो हम आज की सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे नंबर 1 को। और अगर आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि आपका ईयर जो है उसको भी अगर प्लस किया जाए और आपका नंबर 1 बनता है तो ये वीडियो भी आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहली बात जो इन लोगों के बारे में मैं जानती हूँ वो ये है कि लकीएस्ट मोस्ट होते हैं क्योंकि जो 1 नंबर है वो सन का नंबर है और आपको पता है सन सबसे ज़्यादा गिविंग होता है। यानी कि वो लोगों की ज़िंदगियों में रोशनी देता है, वो लोगों को रोशनी की तरफ लेके जाता है और लोगों में उम्मीद पैदा होती है। जब भी कहा जाता है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी लाजमी है तो वो इसी के बारे में बात हो रही होती है। और ये नंबर 1 या नंबर 19 या नंबर 10 या 28 ये सन का साइन है। यानी कि ये लोगों को देने वाले लोग होते हैं, इनके हाथ हमेशा लोगों को देने वाले होते हैं। चाहे वो साथ हो, चाहे कोई मशवरा हो, चाहे ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, ये साथ खड़े होने वाले लोग हैं। यहाँ पे एक और चीज़ इनके बारे में जो बड़ी ख़ास है वो ये है कि ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। बहुत लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद ये लोग कामयाब होते हैं। कामयाबी इनको प्लेट में रख के नहीं मिली होती और ये अपनी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद। अब यहाँ पे एक और इनके लिए बहुत ख़ास बात जो है, ये अपने प्रिंसिपल्स पे बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जो असूल इन्होंने बना लिए हैं अपनी लाइफ में उससे ये बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इनकी एक बहुत ख़ास बात ये है कि बहुत हद तक ये ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन किसी किसी टाइम ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे दुनिया का सबसे बुज़दिल इंसान ये बन चुके हैं। लेकिन अंदर से ये हमेशा हिम्मत करके अपनी उस बुज़दिली को छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ इनका है कि टफ़ टास्क इनके इसके मास्टर होते हैं। जितना मुश्किल काम इनको मिल जाए ये उस चीज़ को हल करके ही छोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे इनकी बड़ी एक ख़ास बात है कि यहाँ पे ये लोग गिवर्स होते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोगों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं, उनको कुछ देते हैं, तो साथ-साथ इनकी एक डार्क साइड भी है कि ये उस चीज़ को जताते भी हैं। काफ़ी दफ़ा ये हुआ है कि इनके अपने इनसे इसीलिए नाराज़ होते हैं कि ये अपनी की हुई चीज़ों को जता के, उनको बता के कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस वजह से इनके काफ़ी सारे अपने इनसे नाराज़ होते हैं कि जैसे ही आपने कर भी दिया है, आप कर भी रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आपका साथ-साथ वो जता देना उस चीज़ की या उस नेकी की या उस अच्छाई को थोड़ा-सा डल कर देता है। यहाँ पर अगर बात की जाए कि ये किन चीज़ों में बेहतर होते हैं, पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनको बात की समझ होती है, गहराई समझ रहे होते हैं। बिज़नेसमैन अच्छे होते हैं क्योंकि कैलकुलेटेड पर्सन होते हैं। इसके अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड बहुत अच्छे बन सकते हैं। और एक बहुत ख़ास बात, ये सेल्फ मेड पर्सन्स होते हैं। ज़्यादातर आप नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19 या 28 को देखेंगे तो इन्होंने जितनी भी तरक्की की होगी ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बलबूते पे की होगी। इनको हमेशा एक डर लगा रहता है कि अगर हम किसी के मोहताजी करके अगर हम कुछ चीज़ अचीव कर लेंगे तो हमें वो कल को ताना दे सकते हैं। तो यही चीज़ इनको मोटिवेट करती है और ये सेल्फ मेड होते हैं और हमेशा कामयाब होते हैं। इनको
इग्नोर होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं तो ये इनके लिए समझ लें कि इनके गुस्से को आप डबल ट्रिपल कर रहे हैं। ये नहीं कि आप उस वक्त इनसे बच के रहें। इन्होंने जैसे ही आपको या तो मैसेज किया या फ़ोन किया, ये आपसे बात कर रहे हैं, तो इनको आपने पूरी की पूरी तवज्जो देनी होगी, वरना उस सामने वाले इंसान के साथ ये नाराज़ हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इनकी डार्क साइड्स पे। इनकी सबसे बड़ा जो इनका मसला है, ईगो बहुत ज़्यादा है। ऐसा हो जाता है कि ये बेशक इनकी गलती है, नहीं है, या फिर सामने वाले से रिलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी ईगो का जो मसला है ना, इसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को नाराज़ करके रखा हुआ है। हालाँकि बात होती कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ईगो सिस्टम जो इनके अंदर है, फिट हुआ हुआ है ना, इसने इनको काफ़ी सारे लोगों से नाराज़गी करके रखी हुई है। इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने उठाए हैं। ये वो बात होती ही नहीं है, या फिर कोई काम ये कर ही नहीं रहे होते, ओवर कॉन्फिडेंट इतने हो जाते हैं कि वो वहाँ पे इनको नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, या फिर सामने वाला इनको कह देता है कि मेरा ये काम कर दीजिए, और यहाँ पे आके ये फंस जाते हैं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट होना थोड़ा सा छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर है। ज़िद्दी बहुत होते हैं भई, ये ऐसी चीज़ है इनके अंदर कि मतलब ज़िद तो छोड़नी नहीं है इनको। को ना इस साइड पे नहीं जाना, इस साइड पे ये ख़तरा है, या फिर इस वजह से वो इंसान नाराज़ हो जाए, इन्होंने वही काम करना है। तो ज़िद्दी इतने हैं कि मतलब ढीठ जिसे कहते हैं वो हैं। तो यहाँ पे इनके लिए ज़्यादातर ये है कि इनका ये जो ढीठपन है, यही इनको लोगों से दूर भी रखता है, यही लोगों को नाराज़ भी रखता है, और यही इनको खुद के लिए भी इनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये फिर अकेले रह जाते हैं। एक और चीज़, इनको समझना बहुत मुश्किल है भई। मतलब आप इनको जितने दिन समझें कि हाँ जी अब समझ आ गया है, लेकिन इनका कोई नया पहलू निकल आता है, और बस वहाँ पे ये होता है कि भई सामने वाला ये कहता है कि मैं आपको नहीं समझ पा रहा या नहीं समझ पा रही कि आपकी शख्सियत है क्या। लॉयल होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और इनका पहलू जो है, लॉयल होते हैं लेकिन इज़हार नहीं कर पाते, और इज़हार करते भी हैं तो ऐसा इज़हार करते हैं कि सामने वाले को वो चुभता है। यानी सामने वाले की ज़ात को या उसको बार-बार जज करके वो बता रहे होते हैं कि मैं बहुत लॉयल हूँ और तुम ऐसे नहीं हो। तो वो सामने वाला, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पे अगर आप उससे लॉयल हैं तो आप अपने बारे में बताएँ, सामने वाले को जज मत करें। तो ये चीज़ इस चीज़ के साथ जाके टकराव करती है, तो थोड़ा-सा इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और भी है कि ये लोगों को कहते हैं कि जैसे मैं हूँ बिल्कुल तुम होकर यहाँ पे रहो, यानी कि जैसे मैं लॉयल हूँ वैसे तुम रहो। तो सामने वाले को क्या पता कि आप कितने लॉयल हैं या नहीं है। तो इसी वजह से इनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट होना, सॉफ्ट लुक होते हैं लेकिन गुस्सा बहुत आता है, गुड लुकिंग हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और लोगों पर भरोसा बहुत कम करते हैं, और जिन लोगों पे भरोसा करते हैं उन्हीं लोगों को परेशान भी करते हैं। यहाँ पे अगर कलर्स की बात की जाए तो इनसे एक ही चीज़ कहूँगी कि सन से रिलेटेड जितने भी कलर हैं वो आपके लकी कलर हैं, और कोशिश करें कि ब्लैक कलर कम से कम पहने, क्योंकि आपका साइन है सन, और ब्लैक कलर आपको कभी भी सूट नहीं करता।